इस वीडियो में ना हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करेंगे। 100% टैरिफ लग चुका है। कौन से स्टॉक में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कौन से स्टॉक में कम फ़र्क पड़ेगा, सेक्टर में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए फिर, जिस तरह से पता है टैरिफ लग चुका है ऑलरेडी। कोई स्टॉक में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है, कोई स्टॉक में बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ चुका है। बट क्या है ये असल में? 100% जो टैरिफ है वो एक पॉलिसी जार्गन नहीं है। 1.8 लाख करोड़ को हिला सकता है, रीशेप कर सकता है, पूरा माहौल बदल सकता है फार्मास्यूटिकल का। रिसेंट डेवलपमेंट में देखिए तो इधर सामने बताया है, ट्रम्प अक्टूबर 2025 अनाउंसमेंट ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड ड्रग्स क्रिएटेड इमीडिएट मार्केट ट्रेमर्स। ब्रांडेड ड्रग्स, सबसे पहला नाम यही आ जाता है सामने। इसका मतलब क्या है? ब्रांडेड ड्रग्स समझिए डोलो। हम जब भी मेडिकल में जाते हैं, 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया व्हेन दे गो टू मेडिकल, they don't ask for paracetamol, like they will ask for dolo। भले ही डोलो में API तो पैरासीटामोल ही है, बट वो लोग डोलो यूज करते हैं, डोलो मांगते हैं, बिकॉज डोलो इज अ ब्रांड नेम। और वही ब्रांड अगर यहाँ से US जाता है तो 100% टैरिफ उसे लगता है। दैट्स कॉल्ड ब्रांडेड ड्रग्स। अनब्रांडेड नाम है ना, अनब्रांडेड समझो कि पैरासीटामोल है, बट अनब्रांडेड है, इतना फेमस नहीं है, नाम भी उसमें कुछ नहीं है, सेम API है, सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, सेम काम करेगा, बट डोलो में टैरिफ लगेगा, नॉर्मल अनब्रांडेड में टैरिफ नहीं लगेगा। ये वही बता रहे हैं, ये टैरिफ का मतलब वही है। इंडियन फार्मा सेक्टर सिट ऑन प्रिकेरियस फाउंडेशन बिकॉज 70% ऑफ APIs कम्स फ्रॉम चाइना। जो भी माल चाइना से इंडिया आएगा, फिर इंडिया से USA जाएगा, उसमें भी 100% टैरिफ लगेगा। और कोई एंटीबायोटिक्स तो 90% तक रीच कर जाती है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो को एंड तक देखिए कि कौन से टाइप में, कौन से अन टाइप में आपको टैरिफ लगेगा, नहीं लगेगा। व्हेन टैरिफ वर अनाउंस, फार्मा स्टॉक तो गिर गया था, सबको पता ही है, 2-5%। ये रिएक्शन ने मार्केट को एंजाइटी दे दिया, इन्वेस्टर्स को एंजाइटी दे दिया कि भाई क्या हो रहा है। सोचते ही नहीं है लोग, सोचते नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली टैरिफ, कहाँ लगने वाला है, और टैरिफ ने किसको टारगेट किया है। फार्मा इंडस्ट्री को टारगेट किया है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे तो बच्चे हैं उनको टारगेट किया है? असल में फार्मा सेक्टर को इतना टारगेट नहीं किया है, फार्मा सेक्टर के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि विनर कौन है, लूजर कौन है। Import heavy pharmaceutical giant face the maximum impact. Companies like Sun Pharma, Dr. Reddy's, Cipla are highly exposed. ये highly exposed है, इसका मतलब नहीं कि ये स्टॉक गिर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो टैरिफ है वो इनको बहुत ही फर्क पड़ेगा, नहीं। सन फार्मा इंपोर्ट करता है 3000+ करोड़ APIs फ्रॉम चाइना, तो सन फार्मा में फर्क पड़ सकता है, बिकॉज APIs चाइना से आ रहा है। APIs चाइना से आके इंडिया में ब्रांड होके इंडिया से US जा रहा है। दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर सन फार्मा। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें फर्क पड़ सकता है, और अगर प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ेगा, स्टॉक में भी फर्क पड़ेगा। दिस कंपनीज ड्राइव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, 30-47% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम US ऑपरेशन। APIs चाइना से मंगाया, यहाँ पे सन फार्मा ने ब्रांड किया, ब्रांड करके USA में बेच दिया, वही रेवेन्यू 30-47% एनुअली होता है। तो समझिए कितना बड़ा एक्सपोजर है फ्रॉम चाइना टू US। सन फार्मा इसके लिए ज़्यादा इम्पैक्टेड स्टॉक है। ठीक है, जो डोमेस्टिक API मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे क्लियर विनर आता है। समझिए, सबसे पहले समझते API क्या है। API इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि डोलो में जो पैरासीटामोल है वो API है। समझो, मैं रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी आप बर्गर लेते हो, आपने बर्गर लिया, बर्गर का जो API है ना वो चीज़ होगा और वो पैटी होगा, या कोई भी पैटी, या फिर आलू पैटी या फिर चिकन पैटी। जो पैटी है वो उसका API है।
बिकॉज वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। वो दो चीज़ और पेटिस वो आपको फिल कर देती है। बाकी का चीज़ है जो एपीआई नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चलो वो सब बाद में देखेंगे। तो बाकी का चीज़ होता है या फिर मेयोनीज हो गया, अनियन हो गया, बन हो गया, वो आपको इतना फीलिंग नहीं करेगा, बट वो आपको सपोर्ट करेगा। तो एपीआई का काम क्या है? एपीआई इज द मेन इंग्रेडिएंट, बाकी सब छोटे छोटे इंग्रेडिएंट उनको सपोर्ट करते हैं फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट। आप सब जिसको मिला दोगे, बन, मेयोनीज, टोमेटो, अनियन, लेटस, उसके बाद पेटी आएगा, चीज़ आएगा, वापस बन को नीचे से प्रेस कर लोगे, खाने में मज़ा आता है। तो बीच वाला जो पार्ट है ना, चीज़ एंड पेटिस, दैट इज एन एपीआई। जैसे कि डायबिटीज़ में वो इंजेक्शन आता है, इंसुलिन इंजेक्शन, वो एपीआई हो गया, ठीक है। तो एपीआई का मतलब अगर एपीआई इंडिया में बनती है और वो यूएसए में जाती है तो ये बहुत फ़ायदा है। अगर चाइना से इंडिया एपीआई आ रहा है, फिर इंडिया से ब्रांडेड होके वो यूएसए जा रहा है, वो स्टॉक को बहुत फर्क पड़ेगा। Companies with strong backward integration and robust domestic manufacturing capabilities will benefit. Laurus Lab, Divi's Lab are example of companies poised to gain because ये लोग APIs इंडिया में बनाती है, ठीक है। तो इनको बहुत फायदा हो सकता है। The impact extends beyond the industry to the end consumer. समझो 200 रुपये का डायबिटीज मेडिसिन है, वो 350 तक हो सकता है। वो ड्रग्स का प्राइस 30 से 50% बढ़ सकता है। इसकी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से चीज़ आपको देखनी है स्टॉक में कि हाँ इसे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले उसका यूएस से रेवेन्यू बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही पकड़ लो, ना के बराबर हो तो ही अच्छा है। यूएस रेवेन्यू बहुत कम होना चाहिए। ये आप जो पेन नोट लिख लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए, मैं पूरा आपको बताता हूँ क्या है। यूएस रेवेन्यू बहुत कम होना चाहिए, और अगर यूएस रेवेन्यू है तो यूएसए में प्लांट होना चाहिए, यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। यहाँ की कंपनी है बट फैक्ट्री उधर भी है, यूएसए में भी फैक्ट्री है, वहाँ पे भी बनाती है, वहाँ पे ही बेचती है, तो उसमें टैरिफ नहीं लगेगा। और अगर यूएस में प्लांट नहीं है तो जो ब्रांडेड ड्रग्स है ना, वो इस कंपनी के पास नहीं है, वो कंपनी यूएसए में नहीं बेचती, उसे भी इतना टैरिफ से फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3-4 चीजें ये लिख लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल किसे होगा? जो चाइना से एपीआई मंगाता है, यहाँ पे ब्रांड करता है, ब्रांड करके यूएसए में बेचता है, जिसका एक्सपोजर यूएस रेवेन्यू में सबसे ज्यादा है, उसे फर्क पड़ सकता है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसए में नहीं है, उसे फर्क पड़ सकता है। जो ब्रांड ड्रग्स बेचते हैं, नॉट अनब्रांडेड ड्रग्स, उसे फर्क पड़ सकता है। जैसे कि सन फार्मा हो गया, वो सारे, सिप्ला का चांस है, सिप्ला का यूएस मैन्युफैक्चरिंग है, शायद तक देखना पड़ेगा। अगर यूएस मैन्युफैक्चरिंग है सिप्ला का तो सिप्ला को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क आपको स्टॉक में नहीं देखना है, चार्ट गिर रहा है, नहीं, आपको प्रॉफिट मार्जिन देखना है। प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होगा, रेवेन्यू श्रिंक होगा, फिर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। एपीआई पे ध्यान देना है, आपको यूएस एक्सपोजर पे ध्यान देना है। कौन से स्टॉक बहुत ही कम डिपेंडेंसी है यूएसए से, वो आप ध्यान दोगे, आपको समझेगा क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लॉरस लैब एंड डिविस लैब को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, सन फार्मा को सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। डॉक्टर रेडी हाईली एक्सपोज्ड है बट उसका यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक एपीआई बनाता है, तो डॉक्टर रेडी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही जानना है आपको, बेसिक चीज़ें हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है फार्मा टैरिफ समझने में। ये वीडियो को अब दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे फॉलो करना ना भूलिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।